Hello everyone, you are watching Maths Podium. Now today we'll start with the first topic in 11th standard, that is angle and its measurement. ओके तो अभी ये टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि एंगल क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं एंड वो मेजर करने के लिए हम लोग के पास कितने सिस्टम्स है. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ एंगल. ओके तो अपने स्कूल लेवल में राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सब टाइप्स पढ़े रहेंगे. नाउ अभी हम लोग वो टाइप्स में लोअर स्टैंडर्ड के बारे में नहीं सोचेंगे. जो हम लोग को अभी सिलेबस में फर्स्ट टाइप है, दैट इज डायरेक्टेड एंगल्स. ओके अभी ये डायरेक्टेड एंगल्स मतलब क्या होता है. लेट्स से ओ ए बी द इनिशियल आर्म एंड ओ बी बी द टर्मिनल आर्म. ओके इसका मतलब क्या है. एंगल ओ ए इनिशियली यहाँ पे था, रे ओ ए. आफ्टर सम टाइम इट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज सेंस एंड इट रीचेस एट बी. तो ये रे कौन सा हो गया, ओ बी. तो ये जो एंगल हो गया इसको हम लोग लेंगे एंगल ए ओ बी. एंड एंगल ए ओ बी ये तो हो गया एंगल के बारे में, बट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टेड एंगल्स इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस सिंबल, एंगल ए ओ बी. ओके तो इसका जो डायरेक्शन था वो कैसे था, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज अगेंस्ट द क्लॉक. नाउ सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं. यहाँ पे ओ ए है इनिशियल आर्म, यहाँ पे ओ बी है टर्मिनल, दैट इज फाइनल आर्म. ओके तो इनिशियली यहाँ पे ये कहाँ पे था, एट ओ ए. आफ्टर सम टाइम इट रोटेट्स क्लॉकवाइज एंड रीचेस एट बी. तो ये रे कौन सा हो गया, ओ बी. तो ये जो एंगल फॉर्म हो गया ये क्लॉकवाइज सेंस हो गया. तो ये जो एंगल है इसको भी हम लोग ए ओ बी बोलेंगे. और ये भी डायरेक्टेड एंगल है. तो डायरेक्टेड एंगल ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर डायरेक्टेड एंगल. बट टेल मी, ये जो एंगल ए ओ बी है और ये जो एंगल ए ओ बी है, आर दे इक्वल? इवन दो उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. से फॉर एग्जाम्पल ये दोनों 40 डिग्री है, 40 डिग्री रोटेट हो गए, बट दे have same magnitude but they are moving in opposite direction. One is moving in anti-clockwise sense and the second is moving in clockwise sense. और जो एंगल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होता है हम लोग उसको क्या कंसिडर करते हैं, इज सेड टू बी पॉजिटिव. वेरएज ये जो एंगल है एंगल ए ओ बी ये क्लॉकवाइज सेंस से है तो ये नेगेटिव कंसिडर करते हैं, तो ये -40 डिग्री. सो देयरफॉर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे एंगल ए ओ बी और ये जो एंगल ए ओ बी है दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट और नॉट इक्वल. वाई? इवन दो दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन. और ये डायरेक्शन होता है वही डायरेक्टेड एंगल्स होते हैं. और ये इससे हम लोग को क्या पता चलता है, ये जो एंगल ए ओ बी है वो पॉजिटिव एंगल है, ये जो एंगल ए ओ बी है ये एंगल ए ओ बी ये नेगेटिव एंगल है. कैसे पता चला? अगेन ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है. एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर क्या करते हैं, पॉजिटिव एंगल्स, और जो क्लॉकवाइज में मूव होते हैं वो क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव एंगल्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स. देर आर 8 टाइप्स ऑफ एंगल्स. जस्ट लर्न वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज जीरो एंगल, द सेकेंड वन इज वन रोटेशन एंगल, थर्ड वन इज स्ट्रेट एंगल एंड फोर्थ वन इज राइट एंगल. वी विल see the next 4 angles in second part. First of all, what is zero angle? If the initial arm say OA and OB ये दोनों के बीच में रोटेशन ही नहीं हो गया, रोटेट ही नहीं हो गया. जनरली रोटेट कौन सा होता है, जो टर्मिनल आर्म होता है. इनिशियल आर्म रिमेन्स फिक्स्ड, तो ये OB रोटेट ही हो गया, तो OB का रोटेशन ही नहीं है. तो एट सच टाइम हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जो ये OA एंड OB उनमें कितना एंगल फॉर्म किया, तो ज़ीरो. तो इसको हम लोग बोलेंगे ज़ीरो एंगल. नाउ वन रोटेशन एंगल. अब ये वन रोटेशन में देखो, अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सेम लगेगा. तो OA एंड OB, तो ये जो दो एंगल्स है, दो इन वन रोटेशन एंगल, इन वन रोटेशन एंगल इफ़ यू सी विद द ज़ीरो एंगल इट लुक्स द सेम डायग्राम, बट डिफरेंस हियर OA बी द फिक्स्ड रे, दैट इज फिक्स्ड आर्म, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल आर्म. एंड आफ्टर कंप्लीट वन रोटेशन, आफ्टर कंप्लीट वन रोटेशन या वन रोटेशन होने के बाद ये जो टर्मिनल आर्म है वो कहाँ पे है, एट बी.
तो यहाँ पे ओ ए एंड ओ बी सेम पोजिशन पे, तो हम लोग बोलेंगे 1 रोटेशन एंगल। ओके, तो ये एंगल कितना हो गया 360 डिग्री। ओके, तो अभी ये जो एंगल हो गया वो 360 है, वो ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी 1 रोटेशन हो गया, बट ये कितना रहेगा -360 डिग्री। एज यू ऑलरेडी डिस्कस इन डायरेक्टेड एंगल्स, ये होता है पॉजिटिव एंगल और ये हो गया नेगेटिव एंगल, क्योंकि ये नेगेटिव क्यों है, क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, ये पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल। तो ये स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल मीन्स इफ इनिशियल आर्म ओ यहाँ पे और ये जो टर्मिनल आर्म है ओ बी, उनमें हाफ रोटेशन हो गया, तो हाफ रोटेशन हो गया तो 1 कंप्लीट हो गया, तो 360 डिग्री तो हाफ हो गया, तो ऑब्वियसली 180 डिग्री। तो इसमें भी 2 टाइप्स हो सकते हैं, सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो गया, ये क्लॉकवाइज मूव हो गया, बट एंटी क्लॉकवाइज होने दो या क्लॉकवाइज मूव होने दो 180, ये इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे ओ ए एंड ओ बी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन जैसे बन गया, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। फोर्थ टाइप इज राइट एंगल। लेट ओ ए बी द इनिशियल आर्म and OB be the terminal arm such that OB rotates 1/4 rotation। तो ये 1/4 रोटेशन हो गया, मतलब 1/4 कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन 360 है, हाफ रोटेशन 180 है, तो 1/4 हो गया, तो 1/4 ऑफ 360 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो सम में भी से सर ऐसे भी हो सकता है, ओ ए इनिशियल है एंड ओ बी टर्मिनल है, तो ये ऐसे हो गया, बट ये कैसे हो गया था +90 डिग्री और ये हो जाएगा -90 डिग्री, क्योंकि ये कैसे मूव हो रहा है क्लॉकवाइज, ये कैसे मूव हुआ था एंटी क्लॉकवाइज। नाउ वी विल डिस्कस द रिमेनिंग 4 टाइप्स। द फिफ्थ वन इज को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल, तो को टर्मिनल, अभी सपोज किसी ने बोला ड्रॉ 30 डिग्री, पॉजिटिव 30 डिग्री, तो यहाँ से ये 30 डिग्री होगा, ओ ए बी द इनिशियल आर्म एंड से ओ बी द टर्मिनल आर्म। ओके, अभी मेरे को कोई बोलता है ड्रॉ 390 डिग्री, तो 390 डिग्री रहेगा तो कैसे होगा, से ओ ए बी द इनिशियल आर्म एंड 390 के लिए कैसे होगा, आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन ये 360 डिग्री कवर हो रहा है एंड स्टिल इट रिक्वायर्स 30 डिग्री टू कंप्लीट 390 डिग्री, तो इधर से इधर ये कितना कवर हो रहा है 390 डिग्री। बट इफ यू ऑब्जर्व द इनिशियल आर्म एंड द टर्मिनल आर्म दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज, क्योंकि सेम पोजीशन है, तो ऐसे एंगल्स को बोलेंगे को टर्मिनल एंगल्स। नाउ इफ यू ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन देम, 390 डिग्री -30 डिग्री डिफरेंस, तो विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, कोई ऐसे भी बोल सकता है ड्रॉ 750 डिग्री, तो 750 डिग्री रहेगा तो क्या होगा, ओ ए बी द इनिशियल आर्म, आफ्टर 1 रोटेशन ये 360 हो रहा है, 1 कंप्लीट रोटेशन, आफ्टर 2 कंप्लीट रोटेशंस इट विल कवर 720। नाउ 750 ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो इट विल रिक्वायर 30 मोर डिग्रीज, तो यहाँ पे मोर 30 आएगा, तो ये कितना होगा 750। ओके, तो अगेन आप यहाँ पे देखोगे ओ ए एंड ओ बी, ये तीनों भी ओ ए ओ बी ओ ए ओ बी ओ बी, ये 30 डिग्री के लिए था, ये 390 डिग्री के लिए था एंड दिस इज फॉर 750 डिग्री। ना इवन दो एंगल्स का जो अमाउंट है वो वेरी हो रहा है, बट द पोजीशन ऑफ इनिशियल आर्म एंड द टर्मिनल आर्म ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है, फॉर एग्जांपल 750 -30 डिग्री, हम लोग फर्स्ट एंगल से ही डिफरेंस लेते हैं, तो 720 डिग्री। नो इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 360 720, नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो 1080, मतलब 360 के मल्टीपल होगा। तो आपको याद कैसे रखने का, हर टाइम डायग्राम ड्रॉ करने का है क्या, नहीं, तो डिफरेंस बिटवीन एंगल्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। तो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या, 360 का टेबल, इन शॉर्ट आपको याद क्या रखने का, 360 का टेबल, 361 जा 360, 362 जा 720, 363 जा 1080, 364 जा 1440 एंड सो ऑन, मतलब आपको 360 का ये ऐसे याद रखने का टेबल। तो नो नीड टू ड्रॉ डायग्राम एवरी टाइम टू चेक वेदर द एंगल और द गिवन पेयर इज को टर्मिनल एंगल्स और नॉट। द नेक्स्ट टाइप इज एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजिशन। ओके, अभी यहाँ पे मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ विथ
रेक्टेंगुलर सिस्टम मतलब क्या होता है, जो एक्स एंड वाई एक्सिस, ओके, ये एंगल है सपोज एक्स ओ पी, तो हम लोग इसको बोलेंगे एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ऑब्वियसली यहाँ पे डायग्राम में देख के आपको दो चीज़ें देखे रहेंगी, ये जो ओ दैट इज ओ मतलब ओरिजिन, ये क्या होता है, वर्टेक्स होता है, एंड जो इनिशियल आर्म होता है, इनिशियल आर्म वो क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। तो ऐसे दो कंडीशंस ये फुलफिल कर रहे हैं, तो हम लोग उसको बोलेंगे एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ओके, अभी मैं यहाँ पे सपोज एक वन मोर पॉइंट लेता हूँ, से क्यू, तो ये एक्स ओ क्यू ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है क्या, यस, क्यों, दो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, ओ बी द वर्टेक्स दैट इज ओरिजिन, इनिशियल आर्म ये कौन सा है, इनिशियल आर्म कौन सा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके लिए भी। तो ये दो कंडीशंस फुलफिल हो गए, तो ये एंगल एक्यूट होने दो, ऑब्ट्यूस होने दो, थर्ड क्वाड्रेंट में होने दो, फोर्थ क्वाड्रेंट में होने दो, दैट डजंट मैटर। ओके, अब ये एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशंस, उनके ही दो ये सब टाइप्स है, दैट इज एंगल्स इन क्वाड्रेंट्स एंड एंगल्स क्वाड्रेंटल एंगल्स। ओके, जो एंगल्स इन क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली ये आपको ऑलरेडी पता है, रेक्टेंगुलर जो सिस्टम होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी सपोज मैं जैसे ये प्रीवियस डायग्राम ही लेता हूँ, एक्स ओ पी, तो हम लोग बोलेंगे एंगल एक्स ओ पी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, एंगल एक्स ओ क्यू है, तो एक्स ओ क्यू लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सपोज यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट वर्टेक्स लेता हूँ, यहाँ पे आर, तो एंगल एक्स ओ आर, तो आप एक्स ओ आर ऐसे मेजर करो या अदरवाइज ऐसे करो, तो एंगल एक्स ओ आर ऐसे करोगे तो नेगेटिव आएगा, ऐसे रहेगा तो पॉजिटिव, तो एंगल एक्स ओ आर ये कौन से क्वाड्रेंट में लाए हो रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड सो ऑन, जो फोर्थ एंगल रहेगा वो सपोज फोर्थ पॉइंट रहेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ना क्वाड्रेंटल एंगल्स मतलब क्या होता है, देखो इन अगेन रेक्टेंगुलर जो सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्रिसाइजली उसको ऐसे बोलते हैं ना। अभी x और ये x डैश है, अभी आप यहाँ पे देखोगे, सपोज मैंने एक पॉइंट लिया P, और ये जो एंगल एक्स ओ पी आर है, यहाँ पे इनिशियल आर्म वो तो ऑब्वियसली हम लोग ये स्टैंडर्ड पोजीशन का कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा, बट जो टर्मिनल आर्म है वो कहाँ पे आ रहा है, ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस से। यहाँ पे पॉइंट क्यू ऐसे रहता, एक्स ओ एक्स डैश ऐसे, या एक्स ओ क्यू, तो यहाँ पे जो टर्मिनल आर्म है वो कहाँ पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे से थर्ड पॉइंट है आर, तो एक्स ओ आर ये आर पॉइंट या ओ आर है, दैट इज टर्मिनल आर्म, ये कौन से एक्सिस पे है, कौन से एक्सिस पे है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये जो टर्मिनल आर्म है वो सपोज एक्सिस पे है, आइदर वाई एक्सिस दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस, और नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो सच एंगल्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। नाउ वी आर एट द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल। ओके, ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बेस कौन सा है, तो ये मेजरमेंट। नाउ ये जो पार्ट है, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको यूज़ होगा, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड कैलकुलस मैथमेटिक्स में होगा, ये वाला पार्ट होने वाला है। नाउ टू मेजर अ पर्टिकुलर एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल है, हम लोग उसको लोअर स्टैंडर्ड में, दैट इज स्कूल लेवल में, हम लोग उस डिग्री मेजर में करते थे। ओके, तो वो सिस्टम होता था, उसको बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो अभी तक हम लोग को सिर्फ एक ही सिस्टम पता है, दैट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। ओके, ये सिस्टम को और दो नाम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम, ये बहुत सारे इसको नेम है। ओके, और इसका जो मेजर होता है वो कैसे होता है, डिग्री मेजर। इसका मेजर किस में होता है, डिग्री में। नाउ अब ये जो नेम है सेक्सा, तो सेक्सा केम फ्रॉम द वर्ड 60। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो 60 सब पार्ट्स होते हैं इसके, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो मतलब 1 डिग्री को हम लोग 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन दैट 1 पार्ट इज नोन एज 1 मिनट, एंड 1 मिनट नॉर्मल हम लोग जो इसे टाइम सिस्टम में होता है वो, एंड सेकेंड वन इज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये मिनट्स हो गया और ये हो गया सेकेंड्स, तो ये हो गया आपको सेकेंड्स में। तो
1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपको पता चला कि यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर एंगल है उसका यूनिट डिग्री है, उसको हम लोग सब यूनिट में डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 60 हो रहे हैं। तो देयरफॉर दिस मेथड इज नोन एज सेक्साडेसिमल सिस्टम। ओके, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट डिग्री इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। नाउ द सेकंड सिस्टम इज सेंटेसिमल सिस्टम। तो ये जो सेंटेसिमल सिस्टम है दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। तो आपके सिलेबस में ये नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, इसके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ओके, ये जो सेंटेसिमल सिस्टम है, जैसे ये ब्रिटिश सिस्टम था ऐसे ये फ्रेंच सिस्टम है। नाउ जैसे इसमें डिग्री था वैसे यहाँ पे ग्रेड मेजर होता है। ओके, ये ग्रेड मेजर क्या होता है, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। राइट एंगल मतलब यहाँ पे राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है क्योंकि ये डिग्री में होता है। तो राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स होते हैं, 100 ग्रेड्स। तो 100 ग्रेड्स को ऐसे लिखते हैं, 100 ग्रेड जी, एंड 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे यहाँ पे जो सेक्साडेसिमल सिस्टम था, जो उसका सब यूनिट था वो क्या हो रहा था, 60th पार्ट था। तो यहाँ पे इधर है वो 100 पार्ट थे। तो सेंट मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग द डेटा इनटू 100 पार्ट्स, जो 100 पार्ट्स होते हैं। तो इसके लिए ये मेथड को सेंटेसिमल सिस्टम बोलते हैं। ये मेथड, इसके ड्रॉबैक्स क्या बोल सकते हैं, ये ज़्यादा की यूज़ नहीं होगा। हम लोग को सिलेबस में सिर्फ ये और ये क्यों होता है, बिकॉज जो ओल्ड पीपल थे उनको हैबिट नहीं था कि मिनट को हम लोग ऐसे करें या सेकेंड्स को ऐसे कन्वर्ट करें। दैट्स वाई ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो गया और ज़्यादा इसका रोल भी नहीं है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड या सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम, और इसका जो यूनिट है दैट इज नोन एज रेडियन मेजर। ये रेडियन में मेजर करते। ओके, अभी ये रेडियन मेजर में तो हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे इसको ये करते। अभी रेडियन मेजर कैसे होता है, और ये सर्कुलर सिस्टम है तो ऑब्वियसली वो सर्कल से रिलेटेड रहेगा। अभी यहाँ पे मैंने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया। यूनिट सर्कल मतलब क्या होता है, जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट, और ये भी रेडियस है 1 यूनिट। नाउ और ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क फॉर्म हो रहा है, लेंथ ऑफ एन आर्क वो भी 1 यूनिट है। देन जो एंगल होगा वो कितना रहेगा, 1 रेडियन। ओके, आपके एक इंफॉर्मेशन के लिए एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ओके, अभी मैं थीटा इज इक्वल टू एल का वैल्यू मैं 1 पुट कर रहा हूँ, आर का वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, तो थीटा कितना रहेगा, 1 रेडियन। और ये रेडियन कैसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। जैसे यहाँ पे डिग्री के लिए जैसे हम लोग 0 या O लिखते हैं, वैसे रेडियन के लिए यहाँ पे C से डिनोट होता है। यहाँ पे C स्टैंड फॉर सर्कुलर। ना जैसे हायर मैथमेटिक्स में या इन स्टैंडर्ड 12 आप देखोगे कि यहाँ पे रेडियंस को C से भी डिनोट नहीं होते। नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये π/2 और ये क्या देखेंगे, अब ये π/2 रेडियंस है। ओके, और ये मैंने सिर्फ π/2 लिखा, दोनों का मीनिंग सेम है। नाउ अभी देखेंगे इसके बीच में रिलेशन बिटवीन सर्कुलर दैट इज रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है। अभी ये रिलेशन कैसे होता है, देखो सिंपल है। अभी यहाँ से मैं सपोज एक कंप्लीट रोटेशन ले रहा हूँ, कंप्लीट रोटेशन, तो ये कंप्लीट रोटेशन होगा तो दैट मीन्स ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क होगा वो कितना होगा, विच इज इक्विवेलेंट टू सर्कमफरेंस। तो जो एल ही इज इक्वल टू एल कितना आएगा, 2πr। आर का तो वैल्यू 1 है क्योंकि यूनिट सर्कल है, तो 2π इंटू 1 दैट इज 2π यूनिट्स हो गए। रेडियस तो ऑब्वियसली 1 यूनिट है। नाउ जो थीटा होगा वो पर्टिकुलर यहाँ पे कितना होगा, 360 डिग्री। वाई 360 डिग्री, बिकॉज फॉर कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन, यहाँ पे एंगल कितना कवर्ड हो रहा है, 360 डिग्री। ओके, सपोज एल का वैल्यू अभी ये 2π है, आर का वैल्यू 1 है, थीटा का वैल्यू 360 है। हम लोग ये रिलेशन में पुट करते, तो थीटा का वैल्यू कितना है, 360 डिग्री। एल कितना है, 2π यूनिट्स, तो हम लोग 2π पुट करेंगे। और आर का वैल्यू कितना है, 1 है, तो नो नीड टू पुट। तो यहाँ से हम लोग का ये रिलेशन डिस्क्राइब हो गया। तो 2π इज इक्वल टू 360 डिग्री। दैट मीन्स
पाई इज इक्वल टू 360/2, तो 360/2 मतलब कितना होता है 180 डिग्री। तो आपको ये रिलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने का है। सपोज ये कैसे आ गया ये मैंने बताया, बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या याद रखने का है, पाई रेडियंस, ये तो मैंने बोला ना, पाई रेडियंस नहीं लिखा तो भी चलता है, बट 11th स्टैंडर्ड में आप लिखो, 12th स्टैंडर्ड में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो ये पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 है, तो उससे हम लोग के दो सब यूनिट्स बनते हैं। कैसे दो सब यूनिट्स, मतलब कैसे, मेरे को 1 रेडियन फाइंड करने का है या 1 डिग्री फाइंड करने का है, तो यहाँ से 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा 180/पाई, 180/पाई डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे को 1 डिग्री चाहिए तो 180 इधर आएगा, तो कितना होगा पाई/180 रेडियंस। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये आपके एक इंफॉर्मेशन के लिए मैं और एक बता रहा हूँ, 1 रेडियन का वैल्यू एग्जैक्टली डिग्रीज में कितना होता है। तो यहाँ पे आप पाई का वैल्यू 22/7 ले लो, तो ये ऑलमोस्ट 57.24 डिग्रीज आएगा, और 1 डिग्री, और ये पाई का वैल्यू 22/7 ले लो, और ये लोगे तो 0.01745 रेडियंस। तो इसमें ये आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा। ये अगेन ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए, सपोज इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, या ये आपको वैल्यूज ब्रैकेट में प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपको स्कूल में पाई का वैल्यू 22/7 लेने का या 3.14 लेने का है, तो जैसे मेंशन करते थे ऐसे ये वैल्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे। दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आपके नॉलेज के लिए। वी विल सी द इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेंस फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस। कोई कोई ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 30 डिग्री इंपॉर्टेंट है, 45 डिग्री इंपॉर्टेंट है, देन 60 डिग्री इंपॉर्टेंट है, 90 डिग्री। ये तो आपको ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल था यहाँ पे ये वैल्यूज एंगल्स यूज होते थे। ओके, इसके अलावा आपको 135 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, इसके लिए आपको डायरेक्टली याद रखने का है। यू हैव टू बाय हार्ट दिस वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। ओके, अभी जस्ट हम लोग ने देखा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, या अदरवाइज पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो फ्रॉम दिस रेफरेंस हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री मीन्स कितना है पाई, तो 180 हो गया पाई, एंड 360 मीन्स कितना हो गया उसका डबल, इसका डबल मतलब 2 पाई। चलो इतना तो हो गया। अभी 90 डिग्री कितना होगा, हम लोग ऐसे सीक्वेंसली कैसे भी रैंडमली ले रहे हैं। 90 डिग्री मीन्स 180 का हाफ होता है, तो ये पाई का भी मेरे को हाफ करना पड़ेगा, दैट इज पाई/2 रेडियंस। देन 45 डिग्री 90 का हाफ होता है, तो 90 कितना है पाई/2, तो उसका हाफ फर्दर आप डिवाइड करोगे 2 से, तो इट इज पाई/4। या अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, 180 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 45 आएगा, तो पाई को मैं 4 से डिवाइड करता है तो पाई/4। नाउ 60 डिग्री 180 को 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे पाई को भी आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पाई/3 रेडियंस। एंड 30 डिग्री मीन्स क्या होगा 180 डिवाइड बाय 6, तो आपको 30 आएगा, तो यहाँ पे पाई/ कितना होगा 6 रेडियंस। ओके, अभी 135, अब ये 135 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप कन्वर्जन जैसे अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में देखने वाले हैं वैसे भी याद रख सकते हो ये दोनों को, या अदरवाइज आप कैसे करोगे, 45 का 3 टाइम्स होता है, तो पाई/4 का 3 टाइम्स कितना होगा, तो 3 पाई/4। एंड लास्ट 270, जैसे 90 का 3 टाइम्स 270 है, तो पाई/2 का 3 टाइम्स कितना होगा 3 पाई/2। तो आपको ये सब वैल्यूज याद रखने के, स्पेशली 30, 45, 60, 90, 180 एंड 360, ये तो आपको पर्टिकुलरली याद रखने का ही है। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट in this topic is how to find area of sector and length of an arc by using radian system. Okay, ये already formulas आपने 10th standard में, lower standard में किए थे। Now consider this particular sector whose angle is theta, obviously radius r, and a be its area. Okay, तो ये area a है, and s be the arc, जो arc जो subtended arc जो है वो किसे डिनोट करते, s, कैपिटल एस। ओके, तो अभी हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे। तो पहले मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ, ए इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा, ये हो गया फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का। एंड लेंथ ऑफ एन आर्क एस इज इक्वल टू r थीटा।
ओके, जिनको सिर्फ फॉर्मूला में इंटरेस्ट है, मतलब कैसे डिराइव हो गया वो आपको पूछेंगे नहीं। तो जिनको सिर्फ फॉर्मूला में इंटरेस्ट है, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, a इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा एंड लेंथ ऑफ एन आर्क s इज इक्वल टू r थीटा, वेयर थीटा, ये दोनों फॉर्मूलेज में थीटा है, वो कैसे होने चाहिए, रेडियन मेजर्स, रेडियन में ही होने चाहिए, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ओके, अभी कोई स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रूफ की ज़रूरत थी, ये कैसे फॉर्मूला डिराइव हो गया। ओके, ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मेरे पास दो मेथड है, ये फॉर्मूला भी डिराइव करने के लिए दो मेथड है, दोनों भी मैं मेथड बता देता हूँ। फर्स्ट वन हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं, अभी ये पर्टिकुलर सेक्टर, फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर, ये एंगल जो है, एंगल वो कितना डिस्क्राइब किया है, थीटा, और तभी जो एरिया कवर्ड किया है, एरिया वो कितना हो गया, ए। ये पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। एंड व्हेन आई कंसिडर फॉर द एंटायर सर्कल, तो एंगल कितना होगा, 2 पाई रेडियंस। वाई, बिकॉज 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस होगा। और फॉर एंटायर सर्कल एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये तो आपने स्कूल लेवल में फॉर्मूला पढ़े। नाउ बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, मतलब थीटा के लिए ए रहेगा तो 2 पाई के लिए पाई आर स्क्वायर, तो बाय यूनिटरी मेथड हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू 2 पाई, यहाँ पे मैंने रेडियन नहीं लिखा तो भी चलता है, मैंने पहले ही बोला, एंड थीटा इंटू क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, पाई गेट कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे आएगा तो 1/2 होगा, और आर स्क्वायर राइट एज इट इज़, और ये थीटा को भी एज इट इज़ रखने के। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रूफ, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। सेकेंड, जो आप स्कूल लेवल में फॉर्मूला यूज करते थे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, कीप थीटा एज इट इज। 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई रेडियंस, तो आई एम राइट 2 पाई आर स्क्वायर, पाई और पाई को एलिमिनेट करो तो क्या रिमेनिंग होगा, 1/2 आर स्क्वायर एंड थीटा। तो ये भी फॉर्मूला आ गया एरिया का। तो ये जो फॉर्मूला है वो डिराइव करने के दो मेथड है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखने का है। लेंथ ऑफ एन आर्क, अभी लेंथ ऑफ एन आर्क को भी हम लोग दो फॉर्मूले से कर सकते हैं, एक ये मेथड और जो आपको स्कूल लेवल में फॉर्मूला था वो कैसे होगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा है, तभी लेंथ कितना है, लेंथ ऑब्वियसली कितना रहेगा यहाँ पे, एस। ओके, इफ आई कंसिडर फॉर एंटायर सर्कल, अभी ये सेक्टर के लिए कंसिडर किया था, अभी मैं एंटायर सर्कल के लिए कंसिडर करूंगा तो एंगल होगा 360, दैट इज 2 पाई रेडियंस, एंड आर्क, जो आर्क होगा इधर से लेके सपोज इधर तक एंटायर, दैट इज ये सरकमफरेंस रहेगा, तो ये कितना रहेगा 2 पाई आर। तो अगेन यूनिटरी मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई इंटू एस इज इक्वल टू थीटा इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे 2 पाई गेट कैंसल, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। सेकेंड, ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए और स्कूल लेवल में फॉर्मूला था, लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब यहाँ पे एस इज इक्वल टू, ऐसे फॉर्मूला था, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री मीन्स 2 पाई रेडियंस इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे आपने रेडियंस सिंबल नहीं यूज़ किया तो भी चलता है, एज ए सेड अर्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। So students, this is the theory part of angle and its measurement. I hope you understand the theory part of angle and its measurement. Please like the video, and if you are new to the channel, please subscribe the channel. Thank you.